Now students, we will discuss holidays are fun. छुट्टियों में मौज मस्तियाँ. So, आतिफ्स holidays had begun. आतिफ की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं. He was very excited. वह बहुत excited था, खुश था. He had made some wonderful plans and wanted to tell his cousin Savannah. So he wrote her a letter. तो बच्चों हुआ क्या, छुट्टियों के लिए उसने कुछ मज़ेदार योजनाएं बनाई, कुछ प्लान्स बनाए जिन्हें वह अपनी चचेरी बहन सवाना को बताना चाहता. कज़न मतलब चाचा की लड़की, चचेरी बहन जो भी सवाना, उसको बताना चाहता था. सो ही रोट अ लेटर. अब उसने उसके लिए एक लेटर लिखा. चलिए बच्चों लेटर देखते हैं. लेटर में क्या लिखा है? अजमेर, उसके बाद लिखी है डेट 1506. अब आगे देखते हैं. डियर सवाना आपा. आपा मीन्स होता है सिस्टर. सो डियर सवाना आपा, आदाब, हेलो, हाउ आर यू, आप कैसे हैं? आई एम फाइन हियर. अब आतिफ उसे अपने बारे में बताया कि मैं यहाँ ठीक हूँ. नाउ आगे क्या होता है? माई हॉलीडेज हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे. वह कहता है आज से मेरी छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं. आई एम गोइंग टू माई नानीज प्लेस ऑन 5506. तो मैं अपनी नानी के यहाँ जा रहा हूँ. कब जा रहा है? 5506. आई विल बी बैक ऑन 2506. और वापस कब लौटूंगा? 2506 पर. माई स्कूल विल री ओपन ऑन 3606. व्हेन डज योर स्कूल क्लोज? वाई डोंट यू कम हेयर? वी विल हैव ग्रेट फन. तो बच्चों वह अपनी सवाना आपा से आगे क्या कहता है कि आपके स्कूल कब बंद होंगे? आप यहाँ क्यों नहीं आ जाती? हम सब मिलकर खूब मौज मस्ती करेंगे. देन ही सेड बाय फॉर नाउ. उसने फिर कहा कि बाय. नीचे सबसे लास्ट में अपना नाम लिखा. सवाना से स्टेज इन नागपुर गॉट दिस लेटर ऑन 6506. शी रोट बैक टू आतिफ. अब बच्चों आगे क्या हुआ कि सवाना जो कि नागपुर में रहती थी उसको ये लेटर कब मिला? 6506 को. उसने फिर आतिफ को जवाब भेजा लेटर के थ्रू ही. इसमें देखते हैं, इसमें भी सबसे पहले जगह का नाम दिया है, फिर डेट दी है नागपुर 7506. अब सवाना क्या लिखती है? डियर आतिफ, प्यारे आतिफ, हेलो, आई एम डूइंग वेल हेयर. मैं यहाँ ठीक हूँ. आई गॉट योर लेटर यस्टरडे. मुझे तुम्हारा लेटर कल मिला. हैप्पी हॉलीडेज, छुट्टियाँ मुबारक हों. माई स्कूल विल क्लोज ऑन 1 जून 2006. अब यहाँ सवाना क्या बता रही है आतिफ को कि मेरा जो स्कूल है वो कब बंद होगा? 1 जून 2006 को. इट विल री ओपन ऑन 10 अगस्त. वापस से स्कूल कब खुलेंगे बच्चों? 10 अगस्त को. आई विल गो ऑन अ स्कूल ट्रिप टू गोवा एंड विल रिटर्न ऑन 7606. अब यहाँ आगे क्या बता रही है सवाना कि मैं एक स्कूल ट्रिप पर गोवा जा रही हूँ और 7606 को वापस आऊँगी. आई विल ट्राई टू कम टू अजमेर आफ्टर दैट. बाय. आगे क्या कहा सवाना ने? उसके बाद में अजमेर आने की कोशिश करूँगी. अलविदा. यहाँ सवाना ने अपना अंत में नाम लिखा है. तो आगे देखते हैं. आतिफ रोट दिस लेटर ऑन 1506. यू रिमेंबर हाउ वी राइट अ डेट इन नंबर्स. तो बच्चों चलिए इस टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं. अब हम जो डेट्स हैं उनको नंबर्स में कैसे लिखते हैं, कैसे मंथ शो करते हैं, कैसे ईयर शो करते हैं, उसके बारे में हम सीखेंगे. अभी हमने देखा यहाँ सबसे पहले आतिफ ने एक लेटर लिखा अपनी कज़न सवाना को अजमेर से. उसमें डेट डाली उसने 1506. अब इसका मतलब क्या है आगे जाके हम सीखेंगे. सिमिलरली सवाना के केस में भी हम इसको आगे चल के अब सीखेंगे. तो बच्चों ध्यान से आप इस ग्राफ को देखिए, इस इमेज को देखिए. कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों यहाँ पर. नाउ राइट विच डेट्स दिस स्टैंड्स फॉर. डेट्स दी गई हैं. अब हमसे पूछा जा रहा है कि बच्चों इन डेट्स का मतलब क्या है. जैसे 5506 अभी हम इसके बारे में बात कर रहे थे. अब इसका मतलब हम इस वीडियो में सीखेंगे. अब आगे सबसे पहले हम आपको एक मंथ का कैलेंडर दिखाएंगे. मंथ की इमेज आप देखिए जो आपको अब दिखाई दे रही है. यहाँ हर मंथ के सामने उसका नंबर दिया हुआ है. जैसे जनवरी
साल का पहला मंथ होता है, ऐसे ही फरवरी 2 एंड मार्च 3। चलिए बच्चों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले जो एग्जांपल दिया है उसको हम डिस्कस करते हैं। इट सेज दैट 5/5/06। तो बच्चों अब इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि इस प्रकार के पैटर्न में सबसे पहले जो दिया होता है जनरली वो डेट होती है, उसके बाद जो भी डिजिट दिया होता है वो मंथ को शो करता है, एंड देन उसके बाद जो डिजिट होता है वो ईयर को शो करता है। सो डेट, मंथ, ईयर, इस पैटर्न में, इस फॉर्मेट में जनरली हम डेट्स को शो करते हैं। तो इसमें जैसे 5 है तो बच्चों सेकंड वाला जो 5 है वो 5th नंबर के मंथ को शो कर रहा है। इसमें देखिए 5th नंबर का मंथ कौन सा है, मई, तो ये 5 मई एंड 2006 को शो कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए 20/506। तो बच्चों इसमें भी 5th मंथ दिखा रहा है। 5th मंथ क्या है, मई का, सो इट इज शोइंग 20 मई एंड 0006 मीन्स 2006। नाउ द थर्ड क्वेश्चन 7/6/06। तो बच्चों देखिए छठवां मंथ कौन सा है इसमें, 6 मंथ के सामने जून, तो बच्चों इट इज 7 जून एंड 06 में 2006। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 1/1/07। बच्चों फर्स्ट मंथ कौन सा होता है, आप देखिए इट इज जनवरी, सो दिस डेट इज शोइंग 1 जनवरी 2007। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें यह देखना है 1 जून 2006, इसको हम इस वाले फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, तो 1 की जगह 1 रहेगा बच्चों। जून देखिए किस नंबर का मंथ है, 6 नंबर का, तो यहाँ 6 होगा एंड 2006 को हम क्या लिखेंगे, 06। सिमिलरली 30 में 30 पहले लिखेंगे हम। मई देखिए कौन सा मंथ है, इट इज 5th मंथ, सो इट विल बी व्हाट 30/5 एंड 2006 को 06 लिखेंगे। सिमिलरली 10th अगस्त 2007 को सबसे पहले 10 लिखेंगे। अगस्त देखिए किस नंबर का मंथ है, इट इज 8th मंथ, तो इट विल बी व्हाट 10/8 एंड फॉर 2007 इट विल बी व्हाट 07। तो बच्चों हमने इस चैप्टर में यह सीखा कि सबसे पहले हमें मंथ से याद होने चाहिए कि कौन सा मंथ कौन से नंबर पर आता है किसी ईयर में, तभी हम डेट्स को लिख पाएंगे। और जनरली डेट्स लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, date/month/year। तो बच्चों इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बार बार देखिए, अगर समझ में नहीं आता और घर पर प्रैक्टिस कीजिए। Now students, we are asked how long did it take the letter to reach from Ajmer to Nagpur। तो बच्चों अजमेर से जो लेटर आतिफ ने लिखा था अपनी आपा के लिए, सबाना के लिए, जो कि नागपुर में रहती है, तो कितना टाइम उसे पहुंचने में लगा। तो बच्चों आप इस लिस्ट को देखिए कि किस मंथ में कितने दिन होते हैं। जैसे जनवरी में 31, फरवरी में 28 और 29। चलिए क्वेश्चंस को आंसर करते हैं बच्चों। आतिफ रोट लेटर ऑन 1/5/06। 1/5 मीन्स 5th मंथ। अब बच्चों देखिए 5th मंथ कौन सा होता है, मई का, तो 1 मई को उसने लेटर लिखा फ्रॉम अजमेर। सबाना गॉट दिस लेटर ऑन 6/5/06, मतलब 6 मई को उसने रिसीव किया। देयरफॉर इट टुक 5 days टू रीच द लेटर फ्रॉम अजमेर टू नागपुर। तो बच्चों 1 तारीख को लेटर लिखा था और 6 तारीख को लेटर पहुंच गया, तो 1 to 5 कितना डिफरेंस हुआ बच्चों, 5 days का। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी डेज विल आतिफ स्पेंड एट हिज नानीज प्लेस। तो बच्चों सेकेंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आतिफ ने अपनी नानी के घर में कितने डेज स्पेंड किए। तो बच्चों इसके लिए हम देखेंगे सबसे पहले कि आतिफ किस डेट पर नानी के यहाँ गया था और लौटा कब था। तो चलिए देखते हैं बच्चों। आतिफ वेंट टू हिज नानीज प्लेस ऑन 5/5/06 मीन्स 5 मई को वो गया था एंड रिटर्न बैक ऑन 20/5/06। और बच्चों उसी मंथ में, मतलब मई के मंथ में 20 तारीख को वह वापस भी आ गया 20 को। सो ही स्पेंड 20-5। तो यहाँ भी हम बच्चों डिफरेंस निकालेंगे, 20-5 करेंगे, कितना आएगा 15। तो 15 डेज एट हिज नानीज प्लेस। तो बच्चों 5 तारीख को गया था और 20 तारीख को वो वापस आ गया, तो कितने दिन रहा होगा, 20-5 इज इक्वल टू 15 डेज। तो बच्चों नानी के यहाँ आते कितने दिन रुका है, 15 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सबाना के हॉलीडेज 1 जून 2006 से 10 अगस्त 2006 तक थे। तो हम काउंट करेंगे कि कितने दिन हुए। तो चलो बच्चों देखते हैं जून से हमें अगस्त तक देखते हैं। तो बच्चों देखना है जून में कितने दिन होते हैं। अब बच्चों आप इस इमेज को देखिए, जून में कितने डेज होते हैं, 30 डेज।
प्लस जून के बाद जुलाई, जुलाई में 31 डेज, प्लस अगस्त, अगस्त में बच्चों देखिए 10 अगस्त तक रुका है, तो यहाँ पर कितने डेज और हम ऐड करेंगे, 9 डेज। 10 अगस्त को तो वापस आ गया था, हॉलीडेज खत्म हो गए, तो हम इसमें 9 डेज ऐड करेंगे। सो 30 + 31 + 9 इज इक्वल टू 70 डेज। आई होप बच्चों आपको ये दिन याद हो जाएंगे जल्दी। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आतिफ हॉलीडेज। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन में आतिफ के हॉलीडेज को काउंट करते हैं। 1 मई को आतिफ के हॉलीडेज स्टार्ट हुए थे फ्रॉम 1 मई टू 30 जून 2006। तो बच्चों देखते हैं 1 मई से 30 जून के बीच कितने दिन होते हैं। ये डिसाइड करने के लिए हम फिर से अपने कैलेंडर पे देखेंगे बच्चों। देखिए मई में कितने डेज होते हैं, 31 डेज, तो 31 प्लस मई के बाद सीधा जून आ गया बच्चों। अब जून में 30 जून को तो हॉलीडे खत्म हो गए थे, तो हॉलीडे कब तक कंटिन्यू रहे बच्चों, 29 डेज तक। तो वी विल एट 31 + 29, सो वी विल गेट 60 डेज। बच्चों इस प्रकार से यहाँ आतिफ का जो हॉलीडे हुआ वो 60 डेज का हुआ। नाउ हु हैज गॉट लॉन्गर हॉलीडेज, शबाना और आतिफ। तो बच्चों फिर से देखिए शबाना ने कितने दिन का हॉलीडेज किया, फ्रॉम 1 जून टू 10 अगस्त, 70 डेज का। इसी प्रकार आतिफ ने फ्रॉम 1 मई टू 30 जून, आतिफ ने कितने दिन का हॉलीडे स्पेंड किया, 31 + 29 इज इक्वल टू 60 डेज। तो बच्चों क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा किसने हॉलीडे स्पेंड किया, शबाना ने, क्योंकि शबाना ने 70 डेज का हॉलीडे स्पेंड किया। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लॉन्ग हॉलीडे डू यू गेट इन स्कूल। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, क्योंकि डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट वैकेशंस होते हैं, तो आपको ये खुद नोट करना है कि समर हॉलीडेज में आपको कितने से कितने दिन का हॉलीडे मिलता है। इसी प्रकार ऑटम ब्रेक, विंटर ब्रेक एंड हॉलीडेज आफ्टर द एग्ज़ाम। तो ये आपको खुद ही लिखना है, हर स्कूल के लिए, हर रीजन के लिए अपना अलग होता है। आप इसे अपनी स्टूडेंट डायरी जो होती है उससे भी नोट कर सकते हैं। तो बच्चों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है किस मंथ में कितने दिन होते हैं। कैलेंडर की इमेज आपको दी गई है, आप इसे अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा, इससे आपको आसानी होगी। और डिफरेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप जल्दी सीख जाएंगे।